गया था कि कैसे फूड इंडस्ट्री में एंटर करना एक पागलपन है। अगर आप एक क्रिएटर हो, अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, कि सबके होते हैं ना कि भाई लाइफ में एक रेस्टोरेंट होना चाहिए मतलब भाई। हर किसी के दिमाग में ये है भाई, खाना तो चलता ही रहेगा, कौन नहीं खाएगा, खाने में तो है ही भाई बिजनेस। एक कैफे तो होना चाहिए। एग्जैक्टली। कैफे बिजनेस में सिर्फ जोमेटो पैसे कमाता है, ठीक है, और वो भी लॉस में ही ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लाइंसेस आ रही है, लोग लॉस में। अभी क्या होता है कि एक फूड आउटलेट के पास ना मैक्सिमम 5 से 7-10% का मार्जिन होता है, और उसके बाद भी ना जब आप एक रेडी ठेली खोल के बैठे हो ना, तो आपका बिजनेस होता है जितना आया, जितने का माल था, खुद ही खड़ा हूँ, बचा हुआ प्रॉफिट। लोग हो जाते हैं पॉपुलर क्योंकि फूड व्लॉगर्स क्रिंज कंटेंट बना रहे हैं। अब वो क्रिंज कंटेंट क्यों बना रहे हैं, आप और हम नहीं बना रहे, क्योंकि हम ब्रांड्स के लिए एक बिलबोर्ड बन के घूमते हैं, राइट, कि भैया हम अच्छा काम करेंगे तो ब्रांड्स आएंगे, और वही हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम भी है। उन पे ब्रांड ही नहीं है। वाओ मोमो टाइप कोई एक ब्रांड आ जाता है सदियों के बीच में, जो 3 वीडियो स्पॉन्सर कर देता है, उसके अलावा पूरा साल कोई ब्रांड नहीं है उन पे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, अगर आप कल को कोई ब्रांड प्रमोट करते हो तो आप क्या बेच लोगे? मैं क्या बेच लूँगा और एक टेक क्रिएटर क्या बेच लेगा? एक टेक क्रिएटर 1 लाख का लैपटॉप बिकवा सकता है। आप लोग कोई कोर्सेज बिकवा सकते हो, कॉलेज में एडमिशन दिलवा सकते हो, मैं दिलवा सकता हूँ, मैं बिजनेस टूल बिकवा सकता हूँ, लाखों के होते हैं। एक टेक क्रिएटर 400 रुपये के भटूरे बिकवा सकता है, जिसके अंदर 5% का मार्जिन है। मैं कैसे दे दूँ उस फूड क्रिएटर को, राइट? अभी फूड क्रिएटर क्योंकि ज़्यादा रेवेन्यू पुल नहीं कर सकता ब्रांड्स के लिए, तो आप ज़्यादा उसको पे भी नहीं कर सकते। आप पे नहीं कर रहे हो तो ब्रांड्स नहीं है। अब ब्रांड्स नहीं है अगर, तो वो कुछ भी बनाए, वो फिर एल्गोरिथम के लिए काम कर रहा है, ब्रांड्स के लिए काम ही नहीं कर रहा। तो वो बनाते हैं देसी कंटेंट जिसके अंदर कट्स ना हो। भैया ये क्या बना रहे हो, भैया ये कौन सा मक्खन है, डिलीशियस का या अमूल का है ना भैया, अलग अलग ही चल रहा है। और ये चिढ़ने भी लग गए जो वीडियो बनाते हैं उनसे। वो भी प्लान होता है, उसी को ही धमका देंगे चल भाग यहाँ से। वो जान के प्लान होता है। वो पहले बताता है भाई मैं 5 रुपए की चाउमीन लेने आऊंगा, तो पैसे रख लियो, दे दियो, फिर वापस छीन लियो। प्रॉपर प्लान होता है ये, ठीक है। और लोगों को पता है कि आप जितनी हरकत करोगे उतने वायरल होगे। और लोगों को ना ये भी देखने में मजा आता है कि मुझे पता है प्लान्ड है, पर मजा आ रहा है देखने में। हाँ, इनकी बेइज्जती होती हुई देखे, ठीक है। काफी लोग इसलिए फेमस है। अब ये जो छगानी लाली छगानी कचौरी वाला है, ठीक है, इसने क्या किया, अभी खुद का रेस्टोरेंट डाल लिया 4 किसी कंपनी के साथ टाइप करके। आप डालो 50, अपने पैसे को ऐसे इकट्ठे करो, तीली लगाओ, फूक दो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अभी आपने बोला कि हम फ्रेंचाइजी भी निकालेंगे, MBA चाय वालों ने पहले निकाल ली, लोग पागल बन चुके थे, अभी इन्होंने भी निकाल दी। अभी आप इनसे कॉन्टैक्ट करो, फ्रेंचाइजी ले लो, जो भी 10, 15, 20 लाख रुपये लेंगे ले लेंगे। उसके बाद ये आपको फूड देना शुरू करेंगे। क्या आप इस शहर के अंदर, कहाँ हम नोएडा में बैठे हैं अभी, नोएडा के अंदर अगर एक बहुत फेमस कचौरी वाला है, आप उसकी थर्ड पार्टी कॉपी के ऊपर उसी की रेस्टोरेंट चेन में फूड जाके खाना चाहोगे? क्योंकि आप उस क्रिएटर के पास, उस दुकान के पास खाना खाने नहीं जा रहे हो, आप देखने जा रहे हो लोग, आप देखने जा रहे हो कि लाली छंगानी कचौरी कैसे बनाता है। वो बंदा अपनी हरकतों की वजह से फेमस है, ना कि खाने की वजह से। आप अभी कभी भी आप फूड आउटलेट चेन अपने दिमाग में याद करो, कभी MBA चाय वाला नहीं आएगा, ठीक है, कभी आपके पास चाय सुट्टा बार नहीं आएगा। आपके माइंड में आता है मैकडी, KFC, ये वो, क्योंकि वो फूड के लिए फेमस है, राइट। ये लोग फूड के लिए ही फेमस नहीं है, ये लोग अपने लिए फेमस है। अब एक आदमी 5 दुकान खुलवा दी, 5 रुपये हो ही नहीं सकता, एक ही चलेगी, बाकी बंद हो जाएंगी क्योंकि लॉस हो रहा है, लोग आ नहीं पा रहे हैं। और टेस्ट में भी मैटर होता है कि भाई अलग चेंज हो रहा है अलग अलग आउटलेट पे। अरे इनकी दुकान कैसे होती है कि अब ये देसी लोग हैं, इनके दुकान पे 3 दिन जाके खाना खा लो, तीनों दिन अलग टेस्ट है, थोड़ा बहुत अलग मिल जाएगा। इनके कोई प्रोसेस नहीं है, राइट। मैकडी के अंदर क्या होता है, बन, टिक्की, कटे हुए प्याज, कटे हुए टमाटर फ्रोज करके ना आपको दे दिए जाते हैं। आप बस उसको क्या करो, एक सिंपल सा 5 स्टेप प्रोसेस है कि बर्गर खोलो, टिक्की है, उसको 30 सेकंड के लिए गर्म करना, उसके बाद डाल के दे देना, इतनी क्रीम, इतनी ये, और बंद कर दो। आप अपने रेस्टोरेंट में उन लोगों को ट्रेन नहीं करते। सबसे पहले आप एक नई दुकान खोल लेते हो जिसका टेस्ट अलग ही है, ठीक है। और SOPs होती है, कभी भी उसको डिफाइन नहीं कर पाते क्योंकि इनमें इतनी समझ नहीं है ना। एक बंदा जो गरीब था, एक रेडी लगाता था, ठीक है, उसको 4 व्लॉगर्स ने आके सिर पे चढ़ा दिया, अब वो सेलिब्रिटी है। अब उसके साथ चाय पीने आ चुके हैं हमारे बिल गेट्स साहब, ठीक है, अभी वो भाई 7वें आसमान में है, दुबई आना जाना लग रहा है, रोल्स रॉयस में घूम रहे हैं। अब वो रेत में खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, उनको लग रहा है कूल है, और वापस आके चाय बेच रहे हैं, और चाय का रेट 10 रुपये है। अभी आप खोल लो अपनी 10 फ्रेंचाइजी, क्योंकि उसके बाद ये हमारे लाल बाल वाले का लोगो लगा हुआ है, तो कोई नहीं जाएगा, ठीक है। लोग देखने जाते हैं कि भाई कैसे धार मारेगा, कैसे चाटेगा, क्या हरकत करेगा, पर्सनली देखना, फिर भी चले जाएंगे। इनको ये चीज़ की समझ है। MBA चाय वाले को इस चीज़ की समझ थी। एक फ्रेंचाइजी बिजनेस में बिजनेस क्या है,
आप पैसे दो, हम आपका आउटलेट खुलवा के देंगे, उसके बाद वो आउटलेट पैसे कमाएगा ना, तो आप उसमें 3 से 5% लेंगे। सिंपल। हम फूड मैन्युफैक्चर करेंगे, आपको भेजेंगे, आप गर्म करके आगे बेच दो। इनका बिजनेस क्या होता है कि हम 100 फ्रेंचाइजी दे देंगे, 100 लोगों से 50-50 लाख रुपए ले लेंगे, 20-20 लाख रुपए हर फ्रेंचाइजी पे लगा देंगे और बचे हुए हमारे प्रॉफिट। इनका खाना बेचना बिजनेस नहीं, इनका फ्रेंचाइजी बेचना बिजनेस है। तो पूरे फंडामेंटल सील हो गए। फिर लोग कहते हैं हमारे साथ स्कैम हो गया, हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया। आप समझ के पैसा डालो यार, कहाँ डालना है। खाने पीने के मार्केट में अगर फ्रेंचाइजी में जाना है तो आपके हिसाब से किसकी फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए? किसी ब्रांड की नहीं, क्या देखना चाहिए अगर आप खाने पीने के बिजनेस में जा रहे हो? सबसे पहले ये देखो कि आसपास सेम आउटलेट ना हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैकडोनल्ड्स गुड़गांव में अगर आप ले रहे हो तो आपके 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक ना हो, जो बगल वाली फ्रेंचाइजी है वो प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, लोग ब्रांड नेम के लिए जाते हो, आप जो पैसा दे रहे हो फ्रेंचाइजी आपको बदले में ऑफर क्या कर रही है वो भी हो। क्योंकि फ्रेंचाइजी अगर आप एक बार आपने किसी की ले ली, फॉर एग्जांपल लाली चंगानी की ले ली, वो उसने एक लड़का दे दिया जो कचौरियाँ तल रहा है। अब आपका काम नहीं कचौरी बेचना, वो लाली चंगानी का ही काम है। आपका काम है पूरे सिस्टम एंड प्रोसेस को मैनेज करना कि भैया कचौरी ज़्यादा तो नहीं सड़ रही, लड़के लेट तो नहीं आ रहे, सफाई है या नहीं है, ये चीज़ बस। वो बेचेगा आपकी कचौरी, उसने आपसे पैसे लिए, वो करेगा आपके आउटलेट की मार्केटिंग, वो करेगा ग्रैंड ओपनिंग, वो बुलाएगा सेलिब्रिटी अगर कोई भी हो रहा है तो। आपका काम नहीं है ये। तो अगर कोई भी एक ऐसी क्रेडिबल फ्रेंचाइजी है जो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करिए तो ले लो, और अगर नहीं है, जो मोस्टली नहीं होती है, तो मत लो। क्योंकि आप देखोगे तो क्रेडिबल दिखती है आपको एकदम फुल शाइनिंग। जैसे मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल था, 17,000 रुपये फ्रेंचाइजी कमा रही है उनकी साउथ और वेस्ट की, 17,000 रुपये, 1.5 करोड़ रुपये लगा के। बताओ, आपका ROI है 0.79%। आप FD कर लो भाई, बिना काम किए 6% आएगा। ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो, आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो, वो भी मैकडोनल्ड्स की भाई। हाँ आप FD कर दो यार। भाई मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, ये तो सबसे सेफ है कि भाई चलेगा ही चलेगा, कहीं भी खोल दो। पर वहाँ साउथ और वेस्ट में नहीं चल रहा है, और नहीं चल रहा, पर लोग लेके बैठे हैं। 2,500 करोड़ का रेवेन्यू भी हो रहा है, पर क्योंकि प्रोडक्ट कॉस्ट महंगी हो चुकी है, आप प्राइजेस नहीं बढ़ा सकते हो, लोग ज़्यादा पे करने के लिए विलिंग नहीं है, लोग ज़्यादा पे नहीं करना चाहते, तो फिर इन्फ्लुएंसर्स को भी नहीं मिलता। ये पूरा इकोसिस्टम है, और एंड में आपको क्या परोसा जाता है? गंदा खाना, नकली पनीर। आप क्या खा सकते हो? आप बोलते थे पहले चाप में प्रोटीन है, चाप तो मैदे खा की नहीं है। सकते, हाँ। ठीक है, मैदे की है। आप बोलते थे पनीर में प्रोटीन है, नकली है। फेक। आप वेज हो तो आप क्या खाओगे? अब चिकन भी नकली आ जाते हैं। ठीक है, कोई चिकन बीमार हो गया था, मर गया, उसको काट के दे अंडों दिया। का भी तो हो गया भाई अभी की, अंडों का कलर्ड है ये तो। भाई सब्जियों में इंजेक्शन लगे हुए हैं, क्या खाओगे आप? कुछ अभी खाइए। ऑर्गेनिक आती है, आप उसके लिए पे नहीं करोगे। ठीक है, भाई ऑर्गेनिक के नाम पे भी तो क्या मिल रहा है आपको कुछ पता ही नहीं है, भरोसा ही कर सकते हो आप, और क्या कर सकते ऑर्गेनिक बस ऊपर पैकेट पे लिखा है, अब अंदर ऑर्गेनिक है नहीं है यही भी नहीं पता लग ये रहा। भी तो चीज है ना, एप्पल के ऊपर 10 स्टिकर लगाओ, उसके नीचे ही खराब है। पूरी बात ये क्लैरिटी ही नहीं है भाई, सही है आइटम या नहीं है, वरना ये खराब बहुत है। बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर ध्यान से देखे तो। कोई बंदा इस पे बनाए ब्रांड, अब जैसे फूड फार्मा ने बनाया, बढ़िया चल रहा है उसका। और क्यों चल रहा है? क्योंकि ट्रस्ट है, हम बढ़िया प्रोडक्ट ही देंगे। मैंने उसका खुद का प्रोटीन लिया, अच्छा है। ठीक है, अभी क्यों वो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट पे चल रहा है भाई, कोई मार्केटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कोई बंदा फूड इंडस्ट्री में आके महंगा सामान बेचे, प्रीमियम सामान बेचे, बहुत मार्केट है। हम इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं अगर कोई स्टार्टअप खोलना चाहते तो। पर फिर आ जाते हैं लोग 2M टाइप्स प्रोडक्ट लेके कि भैया हम पाम ऑयल यूज़ नहीं करते पर तल देंगे। ठीक है, ये बुरा नहीं है पर हेल्दी भी नहीं है। ठीक है, तो वो जो एक गिमिकी सी मार्केट है वो बहुत अजीब है जो बन रही है अभी इंडिया के अंदर। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।